ऐसे भी बेघर होकर मरने से अच्छा है कि हम अपने घर में ही मर जाएंगे। हम अपने घर को खाली नहीं करेंगे, घर से नहीं निकलेंगे। अगर केंद्र गवर्नमेंट निर्दयी है, अगर बुलडोजर चलाना चाहती है हम लोग के ऊपर तो चला दे, हम मरने के लिए तैयार है। और मैं एक विकलांग, आज मैं 8 परिवार को पाल रहा हूँ। अब उस जगह का छोड़ के जाता हूँ तो मेरे परिवार कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है हम क्या खाएं और क्या कमाएं। मान लो अगर जमीन भी दे देता है तो उसको हम बनाने के लिए हमको क्या मेहनत करना पड़ेगा। इसको सरकार, राज्य सरकार भी जानती है या रेलवे वाली जानती है। अगर उसको जमीन भी अगर मिलता है तो हमको बना के दे, तभी हम खाली करेंगे, नहीं तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। एक तो जहर खा के वहाँ खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना तो हमारे पास सर छुपाने का जगह है, ना रोजगार की जगह है। ऐसे में अभी हमारे मोहल्ले से 2 आदमी खुदकुशी कर लिए हैं। ऐसे अगर कुछ होता है कल की डेट में हमें अगर बगैर सीमांकन के हमारे रहने की व्यवस्था शासन करेगी बगैर रेलवे सीमांकन करे, रेवड़ी की तरह नोटिस बांटा है। नमस्कार, मैं हूं नागनी साहब, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़। गोबरा नवापारा राजी में जिस प्रकार से रेलवे का निर्माण कार्य, विकास कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है ज़मीन को खाली कराया जा रहा है। जिस ज़मीन पर अभी इंदिरा मार्केट की ज़मीन है उसे खाली करवाया जा रहा है और वहाँ पे जबकि 200 परिवार के लोग वहाँ पे निवासरत थे, अब उन्हें नोटिस देकर उन्हें हटाया जा रहा है। आइए जानते हैं आप लोग की मांगे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सर अभी तो सीएमओ नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास जा रहे हैं और यहीं पे तहसीलदार जी को बुलाया गया है और उनको भी विज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद हमारा जो काफिला है सीधा अभनपुर एसडीएम के पास जाया जाएगा, उनको भी विज्ञापन सौंपा जाएगा। सभी को और भी पहले विज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन इस विषय में किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया है, ना इस विषय पर कोई ध्यान दे रहा है। हमें सर हमारी बातों को हम शांतिपूर्वक रख चुके हैं और आज भी शांतिपूर्वक रखने ही आए हैं, लेकिन अगर हमारी मांगे 7 दिनों के अंदर पूरी नहीं होती है तो हम आगे हड़ताल की अपेक्षा कर चुके हैं, मतलब हड़ताल करने वाले हैं। नहीं पता क्या समस्या है। हम जब 50-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब हमको खाली करने के लिए कह रहे हैं रेलवे वाला, लेकिन बस है उस टाइम हमको किसी को मालूम नहीं था कि ये रेलवे का है कि कौन सा चीज का है। लेकिन अभी जब खाली कर रहे हैं, हमारा तो समय बीत गया। जो भी है हमारे बाल बच्चे हैं, अब हम उनको लेके कहाँ जाएं? और जितना कमाएंगे हमारे पास सब यहाँ खाने कमाने वाला, बर्तन मांजने वाला रह रहे हैं, रोजी मजदूरी करने वाले हैं, तो इन बच्चे को लेके जाए तो जाए कहाँ? तो हमारे को रहने का व्यवस्था करी। हमारी मांग वही है, कहीं पर भी स्थापन किया जाए। जी नहीं, क्या बोलना चाहते बताओ। नान बाल बच्चा है, पूरा जिंदगी गुजर गए है ना। अब वो पूरा जवानी कमाई रिबी कमा झोपड़ी बना है। अभी अगर टोरा थे तो हमारा वास्तव देख ले, और छोटे छोटे बाल बच्चा देख ले। अब खुद चलने के सामर्थ्य नहीं है, तब तक का झोपड़ी बनाबे और का करबे। अभी घर टोरा थे तक आज हमारे बाल बच्चा के सर छुपाए बा हमन कोई जगह छैया व्यवस्थापन करना चाहिए। घर ले बेघर होबो, रोज कमाथन, रोज खाथन, 4 घर बर्तन मानथन, कपड़ा धोथन, कोनो 20 रुपया देते, कोनो 50 देते, कोनो 100 देते, कोनो 150 देते, कुल मिला के 200, 1,500, 2,000 बनते, 3,000 बनते महीना के। तो छोटे छोटे बाल बच्चा स्कूल जाना है, तबीयत खराब है। अबे देख हमारे उम्र ला देख, रोज गोली दवाई चाहिए, तो वो है ना खाए बर तो नहीं बचा सकस। वो सरकार चाउर देते तो वो कुछ हो जाते। अब ओखर बाद भी अब ते झोपड़ी बना कही घुच कही तो टोरबो का में, जाबो का में, खड़ा होबो का में, तब ओखर व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ। बगैर सीमांकन के हमारे रहने की व्यवस्था शासन करेगी बगैर रेलवे सीमांकन करे, रेवड़ी की तरह नोटिस बांटा है। जितनी उसकी भूमि है सीमांकन कर ले, चिन्हित कर ले, उसके बाद जो उसकी जद में आता है, मतलब जो उसके एरिया में आता है, उसको वो नोटिस दे, ताकि हम राज्य शासन से और भी नेताओं से हम मांग करें कि भैया हमारी कहीं व्यवस्था करे आप। वो करेगी, राज्य शासन करेगी हमारी व्यवस्था, लेकिन रेलवे अपनी भूमि का चिन्हित करे, सीमांकन करवा के लोगों को नोटिस दे। ये तो रेवड़ी की तरह के नोटिस बांट दिए हैं। जहाँ उसकी जमीन है वहाँ वो खोज नहीं रही है, जहाँ उसकी जमीन है उसको वो खोज नहीं रही है। पहला जमीन कहीं और है, नोटिस किसी और को है। अच्छा।
इस तरीके से काम हुआ। ये सच्चाई है, आप बता ये रहे हैं। सत्य है। पहले तो रेलवे को अपना सीमांकन करवाना चाहिए। उनके पास नक्शा खसरा सब कुछ है। हमन घास एरिया में भी हैं कई लोग। भाई इतने सारे लोगों की व्यवस्था 400 नहीं है, ये हजारों में है। लेकिन इतने सारे लोगों की व्यवस्था अगर ये मान लो नहीं आते उस एरिया रेलवे भूमि में, तो कुछ गरीब तो कम होंगे जिनको सही जगह मिल जाएगी। ऐसा है। तो मैं चाहता हूँ कि रेलवे सीमांकन करवाए और अपना अधिकार ले ले। हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब इसमें क्या मांगने वाली बात है ही नहीं है। हम जिस जगह में रहते हैं उस समय लगभग मेरी उम्र हो गया है 45 साल का, और मैं बचपन से उस जगह को देख रहा हूँ। खंडहर था और हमारी राज्य सरकार जब वहाँ पे तटबंध का निर्माण किया, जब वहाँ पे बस्ती और सुंदर होती गई, और उसमें हम पूरे बस्ती वाले लोग अपने घर को सुंदरता से मेहनत कर करके बूंद बूंद खड़ा करके आज मकान तैयार किए। हम मकान तैयार करने के बाद हमको ये मालूम नहीं था कि ये रेलवे की जगह है। पहली बात तो वो डुबान क्षेत्र में आता है, और डुबान क्षेत्र में आने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि वो रेलवे की जगह है। और आज हमारी परिवार, हमारी दादा खत्म हो गया, हमारे पिताजी खत्म हो गया, और मैं एक विकलांग आज मैं 8 परिवार को पाल रहा हूँ। अब उस जगह अगर छोड़ के जाता हूँ तो मेरे परिवार कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी बात ये आती है, हम क्या खाएं और क्या कमाएं। मान लो अगर ज़मीन भी दे देता है तो उसको हम बनाने के लिए हमको क्या मेहनत करना पड़ेगा, इसको सरकार, राज्य सरकार भी जानती है या रेलवे वाली जानती है। अगर उसको ज़मीन भी अगर मिलता है तो हमको बना के दे, तभी हम खाली करेंगे, नहीं तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। एक तो जहर खा के वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। परिवार जाने क्या जीना है क्या मरना है, लेकिन हमारे ऊपर जब जिम्मेदारी आया है ना, तो हम जहर खाने के सिवाय हमारे पास रास्ता है ही नहीं है। हम छोड़ के उस जगह से नहीं जाएंगे, और जिसको जाना होगा वो जाए, हम तो नहीं जाएंगे। हमारी परिवार वहाँ पे समाप्त है। मेरा ये आगे यही है। अब जो शासन कर रही है, वो हमारी पार्षद कर रही है, वो शासन से लड़ाई कर रही है। अब मांग पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारी स्थिति तो बिल्कुल जीरो है। आगे और कुछ नहीं बोलूँगा। जी, और भी कुछ निवासी हैं वार्ड नंबर 4-5 के। जी बताएं कि क्या है आप लोग की मांग? सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना तो हमारे पास सर छुपाने का जगह है, ना रोजगार की जगह है। ऐसे में अभी हमारे मोहल्ले से 2 आदमी खुदकुशी कर लिए हैं। ऐसे अगर कुछ होता है कल की डेट में, हमें अगर खाली कारण से वो जो यही चिंता हदास में, और ऐसे कुछ होता है आगे कुछ भी अगर किसी ने कोई किया, इसकी जवाबदारी पूरी ना सरकार की होगी या बड़ी अधिकारी लोगों की होगी। कल की डेट में कुछ भी हो सकता है। जी बताएं क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार सर, हम लोग लगभग 30-40 साल से लगभग 400 परिवार वहाँ निवास करते हैं, और धीरे धीरे करके अपना आशियाना तैयार किए हैं। और इससे पहले कभी रेलवे द्वारा हमको कभी नोटिस नहीं दिया गया, न कभी ये कहा गया कि रेलवे की ज़मीन है। जब से हम यहाँ निवास कर रहे हैं, लगभग मैं तो 30-40 साल बोल रहा हूँ, लगभग 50 साल से निवास कर रहे हैं, और हम लोग अपना घर टैक्स भी पटाते हुए आ रहे हैं नगर पालिका में। और कचरा, नल टैक्स, बिजली टैक्स जो भी है, अगर वो रेलवे की ज़मीन थी तो वहाँ पे रोड कैसे बना? सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का रोड कैसे बना? नल कैसे लगा? बिजली कैसे आया? पानी कैसे आया? अगर हमको वहाँ बसाया नहीं जाता सरकार के द्वारा तो हम वहाँ बसते नहीं, और आज हम बस चुके हैं वहाँ। और आज की महंगाई को सबको सब रूबरू है आज की महंगाई से। आज की महंगाई में घर ले पाना और घर बना पाना बहुत बड़ी बात है, जो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। हम लोग 400 परिवार वहाँ रहते हैं सर। हमारे पास हमारा गुजर बसर बड़ा मुश्किल से ले दे के चल रहा है, और इस स्थिति में हम लोग घर भी नहीं ले सकेंगे, ना घर बना भी नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार से, केंद्र सरकार से हमारी यही मांग है, यदि हमको इस जगह से हटाया जाए तो कहीं ना कहीं पे हमको व्यवस्थापन सरकारी भूमि में किया जाए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप हमारे नाम से जहाँ चेक करना है चेक कर सकते हो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, जब तक हमको व्यवस्थापन नहीं किया जाएगा तब तक हम खाली नहीं करेंगे। ऐसे भी बेघर होकर मरने से अच्छा है कि हम अपने घर में ही मर जाएंगे। हम अपने घर को खाली नहीं करेंगे, घर से नहीं निकलेंगे। अगर केंद्र गवर्नमेंट निर्दयी है, अगर बुलडोजर चलाना चाहती है हम लोगों के ऊपर, तो चला दे, हम मरने के लिए तैयार है। तो ये थे वार्ड नंबर 4 और 5 के निवासरत, जो है रेलवे में निवासरत, रेलवे की ज़मीन पर निवासरत निवासी, और इनकी मांग है कि इन्हें व्यवस्थापन की जाए। और ये जो है आज नगर पालिका गोबरा नवापारा में SDM और तहसीलदार, नगर पालिका CMO और अध्यक्ष को इन्होंने आज ज्ञापन सौंपे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इनकी मांगों को कहाँ तक मानी जाती है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। धन्यवाद। मैं हूँ नागेंद्र निषाद।